लगता है कि जब मैं एक्स्ट्रा खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा, बट जैसे मैं आपको बता रहा हूँ हीलिंग पहले इंपॉर्टेंट होती है। और हीलिंग फैट लॉस के बारे में सबसे बड़ा मिथ लोगों के दिमाग में क्या है, मतलब आजकल ऐसा सडनली ड्रॉप नहीं करना हाँ, चाहिए। एवरी बंदे के लिए अलग अलग होता है वो। फास्ट रिजल्ट चाहिए रहता है हाँ कि सर मुझे 3 महीने में एब्स बना के दो, या 90 डेज चैलेंज है, 75 डेज हाँ। चैलेंज है। सोशल मीडिया को देख के आपकी बॉडी उसको थोड़ी पता है कि क्या है। तो अगर उनके पास सिर्फ 30 मिनट्स हो, किसी किसी के पास, तो आप उनको बोल सकते हो कि आप एक दिन स्क्वाट्स हो गया। कौन सा रीजन है ऐसा कि वो छोड़ देते हैं, मतलब ऐसा 4-5 ईयर से डायबिटीज है, फैट लॉस बिल्कुल होगा नहीं। तो ये आजकल के न्यू जनरेशन को और हमारी ऑडियंस को क्या ऐसा मैसेज देना चाहोगे? या नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर फिटनेस बाय अनिल में। आज के पॉडकास्ट में हम फिटनेस से जुड़े मिथ्स एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे बात करेंगे। आज के हमारे गेस्ट है गगनदीप सिंह अरोरा। ये पिछले 15 इयर्स से फिटनेस इंडस्ट्री में है और स्टार्टिंग से ही इनका गोल रहा है कि लोगों को फिट करना या फिर उनको ट्रांसफॉर्म करवाना और हेल्थ के बारे में सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करना। सबसे पहले गगन भाई, आपका स्वागत है मेरे फिटनेस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। तो पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि आपकी फिटनेस जर्नी, मतलब इस इंडस्ट्री में आने का कब सोचा आपने और कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब ऐसा? 15-17 ईयर्स पहले मेरा वेट बहुत कम था। यस। तो मुझे था यार जाओ बॉडी बनाओ, जिम करो, ये करो। तो फिर मैंने जिम करना शुरू किया। बस से फिर हल्लो हल्लो जिम स्टार्ट किया, वर्कआउट किया, बट इतने कुछ रिजल्ट्स आ नहीं रहे थे। राइट। फिर उसके बाद डाइट के बारे में पढ़ना शुरू किया। फिर जैसे ही थोड़ा रिजल्ट आना शुरू हुआ, मेरे को और फिर इंटरेस्ट आया कि जिम है कैसे करना है, डाइट क्या होती है एंड एवरीथिंग। जितना और मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरे को समझ आया कि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो आपको गलत पाथ पे लेके जाते हैं। यस। कोई कहता है कि आप ये सप्लीमेंट ले लो, कोई कहता है कि आप ये दवाई ले लो, कोई कह रहा है ये ले लो करके। बट ऐसे तो आपकी बॉडी बन तो जाएगी जल्दी में, बट इसके यस। बाद आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो वहाँ से फिर मैं ये फील्ड में और लर्न करना शुरू किया और अंडरस्टैंड करा। फिर जैसे मेरा इंटरेस्ट बढ़ते गया तो फिर मैंने ये प्रोफेशन ही जॉइन कर लिया। राइट। अभी इन 15 इयर्स में आपने ऐसा क्या अपडेट किया या क्या और सीखा आपने कि जो, मतलब अभी भी जिम में जो लोग आते हैं, समझो ना, तो वो अभी भी गलत करते हैं सब चीज़ें, समझो कि डाइट हो गया या फिर क्रैश डाइट हो गया, वो टाइप या कुछ भी ऐसा? सो बेसिकली क्या हो रहा है ना, आजकल जो भी जिम जॉइन करता है, कोई मूवी में किसको देखा, ये देखा कि भाई ऐसी बॉडी बनाई है तो मैं भी ऐसी एक्सरसाइज बॉडी बनाऊंगा। राइट। जिम जाता है डायरेक्ट, कोई बोलता है कि अब रोटी बंद करो, चावल बंद करो, कोई कहता है प्रोटीन ज़्यादा इंक्रीज कर दो। राइट। तो लोग आजकल वही इशू करते हैं कि डायरेक्ट एक्सट्रीम पे चले आते हैं। बट कभी भी रिजल्ट कब आएगा, जब आप कोई भी एक चीज़ को लंबा टाइम के लिए करोगे। रोटी बंद करना, चावल बंद करने से आपका टेम्पररी फैट कम हो जाएगा, राइट। लेकिन आपको इसका बाद में इशू होता है। बाद में जब वापस आप रोटी या चावल शुरू करते हो, आपका वापस से फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो राइट। एक लाइन जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ कि इंटेंसिटी से ज़्यादा कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। राइट। आप एक चीज़ को अगर 2 साल करोगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे, या आप कोई चीज़ 2 महीने कर पाओ। राइट। अभी आपने जो प्लानिंग की है रिवर्स मेटाबॉलिज्म की, जो आप कंटिन्यूस ऐड में भी ऐड करते हैं और हमेशा वही बात बोलते रहते हैं, और मुझे भी आपने उसमें थोड़ा समझाया है कि उस बारे में, बट एक्चुअल में है क्या, मतलब रिवर्स मेटाबॉलिज्म? हाँ, सो बेसिकली मैंने एक 15 इयर्स की स्टडी में एक डाइट प्लान बनाया है जो है रिवर्स मेटाबॉलिक डाइट प्लान। तो यस। क्या होता है, आपके आज के टाइम पे जो भी बीमारियां है, किसको ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया, फैटी लिवर हो गया या पीसीओएस भी हो गया, सारे के सारे इंसुलिन रेजिस्टेंस के वैसे ही होते हैं। यस। अभी आज के टाइम पे इंडिया है जो डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो गया है। यस। लोगों का ये बोलना है कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, इस चक्कर में हमें डायबिटीज़ हो रहा है, बट वो ट्रू नहीं है। इश्यू क्या होता है, आप कार्बोहाइड्रेट्स तो खा रहे हो, बट साथ में आपकी कोई फेस्टिवल हो गया तो आपने मिठाई खा ली, चकली खा ली, आपने बाहर आइसक्रीम्स खा लिए, सब खा लिए। तो जब आप ये सारा कुछ खाओगे, साथ में कार्बोहाइड्रेट्स भी ऐड होता है, तब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। तो मैंने यस। प्रोग्राम ऐसे डिज़ाइन किया है क्योंकि इंडिया में कैसे मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर वेजिटेरियंस, और उनको कैसे बचपन से ही दाल, रोटी, चावल खाने की हैबिट है। तो ये जो डाइट प्लान मैंने बनाया है, इसमें आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स हो जाएगा, आपकी दाल, रोटी, चावल खा के भी। तो ये वैसे प्लान मैंने डिज़ाइन किया है करके। अच्छा, ओके। अभी आपके 15 इयर्स की जर्नी में, जैसे एज अ ट्रेनर मैं भी जानता हूँ कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो ऐसा कभी आपको लगा नहीं कि इस फील्ड में आगे ना बढ़ूँ, मतलब छोड़ दूँ या और कुछ करूँ बोल के नहीं, ऐसा? ऐसा कभी भी नहीं लगा मुझे, क्योंकि ये फील्ड से मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार है। मैंने खुद पे भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन लोगों के भी करा है, खुद का भी मैंने फैट लॉस किया है, फिर मसल गेन भी किया हुआ है। सो ये फील्ड से मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार है। तो इसलिए मेरे को ऐसा कभी लगा नहीं कि ये फील्ड छोड़नी चाहिए, ना मैं कभी फील्ड छोड़ूंगा ये। राइट। आजकल जिम्स में या इसमें देखते रहता हूँ मैं कि
लोग दिखावे पे ज्यादा आते हैं, जैसे कि ऑर्गन्स आपके ठीक वर्क करे या ना करे वो लेना देना नहीं है लोगों को। आप बस एक एब्स दिखने चाहिए या बॉडी एज ए शेड दिखनी चाहिए, उस पर ध्यान नहीं रहता। तो इसके बारे में आपका क्या लेना? बेसिकली क्या हो गया है, इंडिया में ना हेल्थ हब करे कोई कॉन्सेप्ट आया नहीं है, बट आप वेस्ट में जाओगे, यूएस जाओगे, यूरोप, वहाँ पे ना जिम से ज़्यादा हेल्थ हब का कॉन्सेप्ट आ गया है। उसमें बेसिकली वो आपका पूरा ब्लड मार्कर्स चेक करेंगे कि आपको इशू क्या है क्या नहीं, उसके बाद आपको डाइट प्लान डिजाइन करके देंगे। हमारे जिम में यहाँ पे क्या होता है, आप डायरेक्ट आ जाओ, वही करते जो पहले बताया मैंने आपको कि आपका बोलेगा आपको प्रोटीन डाइट इंक्रीज कर लो, अब वे प्रोटीन एक्स्ट्रा ऐड कर लो, पनीर ऐड करो, चिकन ऐड करो, बट ये चेक नहीं करेगी कि उनका मेटाबॉलिज्म कैसा है, उनके ब्लड मार्कर्स कैसे है, इधर वो प्री डायबिटिक है नहीं, ब्लड प्रेशर हाई है कि नहीं है। क्योंकि कैसे होता है, आप पनीर किसको दो या नॉनवेज दो, वो डाइजेस्ट करने के लिए बड़ा हैवी होता है, बट अब सामने वाले का मेटाबॉलिज्म वीक है, डाइजेशन वीक है, आप उसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे जो आपने बताया कि यहाँ पे लोगों को हेल्थ से मतलब ही नहीं है, बस जाना है, बाइसेप्स दिखाने हैं, एप्स दिखाने हैं, बस उतना ही चल रहा है। बट ऐसे ये इंडस्ट्री सस्टेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि बहुत सारे, जैसे आपने मेरे को बताया कि आपको ये फील्ड में रहना है, मतलब आप जैसे बताया था कि आपको लगा कि कभी छोड़ दो करके, क्योंकि मेरा कैसे था, फिटनेस के साथ हेल्थ भी प्रायोरिटी थी। बट अगर आप फिटनेस सिर्फ सोचोगे और हेल्थ पे नहीं रखोगे, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगेगा कि नहीं यार, ये फील्ड कंटिन्यूस आप नहीं रख सकते हो। राइट। मैंने भी देखा है कि मतलब ज्यादातर ट्रेनर्स क्या करते हैं कि प्रोटीन बढ़ा दो, कार्ब जीरो मतलब डाउन कर दो, हाँ और बस मतलब वो फैट लॉस नहीं करवाते ना, हाँ, मेटाबॉलिज्म की तरफ ध्यान ध्यान देते देते हैं, हैं। एग्जैक्टली वही। हाँ वो सिर्फ वेट लॉस करवाते हैं, जिसमें हाँ। उनका मसल भी लॉस हो जाता है और सारी चीजें मतलब हम्म, आगे चल के उनको दिक्कत आते हैं। वही कुछ कुछ क्लाइंट ऐसे भी है मेरे पास में कि सर हमने तो उस ट्रेनर के पास लगाया था, अभी मैं किसी ट्रेनर को मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसे है कुछ लोग कि मेरे पास आए हैं और बोले हैं कि मैंने 5 kg कम किया था, बट छोड़ने बाद फिर से 10 kg बढ़ गया। तो वो होता ही है ना, क्योंकि आप कैसे करते हो, आपने कार्बोहाइड्रेट बंद कम कर दिया है, कम कर दिया। अब यस। आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कम किया तो आपका 3 ग्राम ऑफ वाटर कम हो जाता है। तो राइट। आपको लगता है कि आपका फैट लॉस हो रहा है, बट जैसे ही यस। आप कार्बोहाइड्रेट बंद करते हो, आपका पहले वाटर लॉस ही होना शुरू होता है, 1-2 किलो स्टार्टिंग का। में। हाँ, और जैसे आप कार्बोहाइड्रेट्स और कम करते रहते हो, तो बॉडी ग्लूकोज जो कन्वर्ट होता है, वो यस। बॉडी करती है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके, जो होता है ओके। ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो लिवर करता है। हाँ। बट ये बॉडी के लिए बहुत स्ट्रेसफुल होता है, तो बॉडी थोड़ा टाइम सस्टेन कर लेगी, उसके बाद आपका फैट लॉस एक जगह पे जाके रुक जाएगा। फिर आप ट्राई करते हो, फैट लॉस नहीं हो पाता है, और एट द एंड आप गिव अप कर देते हो। उसमें जब वापस खाना शुरू करोगे आप, तो अगर आपने 5 किलो कम किया, जैसे फॉर एग्जांपल आप पहले 3 रोटी खाते थे, फिर आपने क्या किया, 2 रोटी पे आए और 1 रोटी पे आ गए, आपने पहले 3 किलो कम किया, फिर 5 किलो कम किया। लेकिन अब जब आप वापस से 3 रोटी खाओगे, आपका 5 की जगह 8 किलो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने मेटाबॉलिज्म जितना पहले आपका खराब था, अभी और ही खराब हो चुका है वो। वाटर लॉस भी जो होता है तो हाँ वो भी रिवर्स कर लेती है हाँ, बॉडी, वो तो उससे जैसे आप और खाना मतलब शुरू करोगे, फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली वही। राइट। जैसे कि अभी फैट लॉस की बात आती है तो कैलोरी डेफिशिएट उसको लग के ही आ जाता है, ठीक है? तो उसके बारे में क्या कहना है आपका सो मतलब? बेसिकली कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट है ना, ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में होता है, जिसमें लोगों को लगता है कि जब मैं एक्स्ट्रा खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा, बट जैसे ही यस। मैं कम खाऊंगा तो मेरा वेट कम हो जाएगा। बट हमारी बॉडी वैसे वर्क नहीं करती है, हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन्स भी होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा है जिसका 100 किलो वेट है, यस। और वो अगर 2000 कैलोरी खा रहा है और उसमें उसका वेट मेंटेन हो रहा है। अब यस। सेम अगर वो बंदा 7 घंटे की जगह आप उसको बोलोगे आप 5 घंटे सो जाओ, हाँ। कैलोरीज आप उतने ही दो, वेट उसका 100 है, कैलोरीज 2000 है, बट उसके उसके 2 घंटे नींद कम हो गई, तो उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाएंगे, बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी। सेम जो बंदा कैलोरीज पहले खा रहा था, अभी भी खा उतना ही रहा है, बट बॉडी उसको यूज नहीं कर पा रही है। तो इसलिए मेरा जो रिवर्स मेटाबॉलिक डाइट प्लान है, मैं उसमें भी क्या कराता हूँ कि लोगों का जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है, वो उनका ठीक कराता हूँ। तो जो बंदे का अगर 2 या 3 रोटी में वेट बढ़ता होता है, उसका जैसे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है, तो आज वो अगर 4 रोटी भी खाएगा, तो बॉडी उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगी एज कम्पेयर टू उसको फैट में स्टोर करने के लिए। यस। ये अच्छा प्लान है आपका हम्म। एकदम। आपने अभी जो मतलब आपका जो कंसेप्ट है रिवर्स मेटाबॉलिज्म, तो उसमें आप फिर कैलोरीज का कैसा डिफिशिएट करते हो, या आप जैसे बोले कि एक दो से जगह 3 रोटी खिलाते हैं, तो मतलब वो क्या कंसेप्ट है मतलब आपका फिर? सो बेसिकली देखो, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मैं कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खिलाता हूँ रिवर्स मेटाबॉलिक डाइट प्लान में। उसमें क्या होता है ना, बेसिकली आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो वीक हो गया है सामने वाले बंदे का, यस। तो उसके बॉडी में इन्फ्लामेशन है। अभी इन्फ्लामेशन होने की वजह से बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है। अब राइट। इसमें मैं ज़्यादा प्रोटीन उनको क्यों नहीं खिलाता हूँ, क्योंकि प्रोटीन बेसिकली उसमें वाइटामिन मिनरल्स इतने होते नहीं है, वो एक आइसोलेटेड फॉर्म ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट है। सो जब आप उनको कार्बोहाइड्रेट्स खिलाते हो, जैसे फ्रूट्स हो गया, ग्रेन्स हो गया, दाल राइस हो गया, तो आपको साथ में वाइटामिन मिनरल्स भी मिलता है, तो अपने बॉडी में हील करता है।
सो मेरा कॉन्सेप्ट ऐसे है कि आप पहले अपनी बॉडी को हील करो, उससे आपका फैट लॉस होगा, फिर उसके बाद आपको मसल बिल्डिंग करनी है तो आप प्रोटीन ऐड कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में मैं प्रोटीन कंटेंट थोड़ा कम रखता हूँ। अच्छा, मतलब मेन पहले मेटाबॉलिज्म ठीक करने हाँ में जी, ध्यान फोकस देना होता है मेरा, चाहिए, या हाँ। ना कि अपना कटिंग करने में या हाँ एब्स दिखाने में हाँ। या जो भी अपनी बातें समझो, ऐसा ना। नहीं, बेसिकली क्या होता है ना, देखो जो आप जिससे बोल रहे हो कि भाई कटिंग है, ये बॉडी बिल्डर का कॉन्सेप्ट होता है। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या जो यस जिम जाते हैं बेसिकली ना, वो बल्क करते हैं और कट करते हैं। यस, सो वो उनके मुझे, उनके पास हाँ दो ही कॉन्सेप्ट रहते हैं, हाँ, मतलब। बल्क और कटिंग का। बट ये यस। जो है ना कि बल्क करके कट करो, जिसमें उनका फैट लॉस तो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो साल भर प्रॉपर खाना खाते हैं, सब अच्छे से रखते हैं, स्लीप भी प्रॉपर रखते हैं, तो उनका बल्क होता है। और बाकी उसके बाद हाँ, बट जो इधर उधर की हाँ, चीजें भी डालते हैं एग्जैक्टली, बॉडी में, तो हाँ उससे भी फर्क हाँ, पड़ता है वो तो उनको, है। ठीक बट है। नॉर्मली कैसे होता है, अगर आप एक बॉडी बिल्डर को एक नॉर्मल इंसान से कंपेयर करोगे, नॉर्मल इंसान टाइम पे सो नहीं रहा है, कोई राइट। अल्कोहल भी होगा, कोई स्मोक भी करता होगा, XYZ, उसके कुछ ना कुछ होंगे रूटीन। हम्म। तो वो बंदा सेम जो बॉडी बिल्डर कर रहा है कि भाई मैंने कार्बोहाइड्रेट कम किया, प्रोटीन इंक्रीज कर दिया, तो उनकी बॉडी हील नहीं कर पाएगी। एक जो बॉडी बिल्डर होता है वो ओवर नरिश होता है, क्योंकि उसको खाना टाइम पे खा रहा है, प्रोटीन हो रहा है, कार्ब्स हो रहा है, फैट हुआ, सब गिन के खाता है। एक राइट। नॉर्मल बंदा वो कुछ भी नहीं करता है, इसलिए उसकी बॉडी को पहले हीलिंग रिक्वायर्ड होती है। एक बार आपने हील कर लिया, उसके बाद आपका थोड़ा फैट कम हो गया, बॉडी में इन्फ्लेमेशन निकल गया, वहां से आप प्रोटीन इंक्रीज करके उनका मसल बिल्ड कर सकते हो अच्छे से। राइट। मतलब बेसिकली अभी बॉडी बिल्डर्स जो रहते हैं तो उनका दो ही कंसेप्ट है, एक तो फैट लॉस करके मतलब स्टेज पे उतरना, नहीं तो वो नॉर्मली ऐसा है बल्किंग पे रहना, ठीक है। बट नॉर्मल पर्सन ये नहीं सोच सकता, अपने को स्टेज पे नहीं जाना है, एग्जैक्टली। राइट। तो अपने को हेल्दी रहने के लिए सारे मतलब टिश्यूज जो है हाँ अपने, जी, उसको नरिश रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली। उसके बाद जो भी फिटनेस मतलब ऑर्गन्स के लिए जो अच्छा रहता है, समझो हम्म। ना, ऐसा कि सडनली ड्रॉप नहीं करना है हाँ। ना, सडनली बढ़ाना है। जो भी अभी बल्किंग भी करते हैं बच्चे, देखा है मैंने कि डायरेक्ट डबल ट्रिपल कैलोरीज कर लेते हैं, हम्म। ये नहीं देखते हो कि तुम्हारा बीएमआर क्या आ रहा है। बीएमआर से जैसा अपन क्या करते हैं ना कि अभी मैं भी करवाता हूँ बल्किंग किसी को, या मैं खुद भी करता हूँ कभी, तो धीरे धीरे करता हूँ, मतलब हम्म। जैसे कि 200-300 हाँ, कैलोरीज बढ़ा 500 के तक ऐसा, ठीक हाँ। होता है, हाँ। बट लोगों के दिमाग में ये कंसेप्ट है कि बल्किंग करना है मतलब खाओ, मतलब हम्म। वड़ा पाव खाओ या जंक फूड खाओ हम्म। या जो भी ऐसा, वो भर भर के खाते हैं हाँ और गंदा बल्क करते हैं। हाँ, तो वो अनहेल्दी बल्क जो होता है, तो उसमें हाँ। कैसे होता है, मसल तो बिल्ड होता है उनका, बट साथ में फैट गेन भी हो जाता है। तो राइट। जब सेम लोग वापस से कट करना शुरू करते हैं ना, तो वापस एकदम छोटे से हो जाता है उनका ये। अभी जैसे स्लीप और स्ट्रेस, ये दोनों चीजों को लेके आपकी क्या राय है? सो बेसिकली जो मेरा डाइट प्लान भी है, रिवर्स मेटाबॉलिक डाइट प्लान में, तो मैंने उसमें स्ट्रिक्टली बोला है कि 10 या मैक्स 11 को आपने सो जाना चाहिए, क्योंकि अभी बॉडी जो मेन रिपेयर करती है वो 10 से लेके 4 AM तक करती है। बट यस। जैसे अगर आप प्रॉपर डाइट भी करोगे, सब करोगे, बट आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, तो आपकी बॉडी रिकवर हो ही नहीं सकती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हीलिंग पहले इंपॉर्टेंट होती है, और हीलिंग में स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आप यस। एक्सरसाइज एक आधी बार नहीं करोगे चलेगा, बट आपकी डाइट, आपकी स्लीप, आपका हाइड्रेशन, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। राइट। फैट लॉस के बारे में सबसे बड़ा मिथ लोगों के दिमाग में क्या है, मतलब आजकल ऐसा? जैसे हमने पहले भी बताया है कि भाई कैलोरीज इन कैलोरीज आउट जो एक कॉन्सेप्ट है, वो बॉडी बिल्डर्स पे तो वर्क करेगा, बट नॉर्मल लोगों पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म उतना प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है। और मिथ में जैसे आप बोल रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स कम करना, यस। कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे आप फॉर एग्जांपल अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, यस। जिसमें आपने पिज़्ज़ा हो गया, फिर बर्गर्स हो गए, जंक फूड्स हो गए, बेसिकली बेकरी, वो तो आपको यस। बंद करने जो पड़ेंगे ही। इंसुलिन स्पाइक करते हाँ, हैं, बहुत समझो। ज़्यादा हाँ। स्पाइक करते हैं और जल्दी से इंसुलिन नीचे आता नहीं है। यस। बट जो आपके घर की है, दाल रोटी सब्जी, जो लोग बंद कर देते हैं, या लोग हाँ। कहते हैं कि भाई मैंने गेहूं बंद किया, मैं जवारी खा लूंगा, ये कर लूंगा, उससे कुछ नहीं होता है। आपको जब तक आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक नहीं होगा और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी नहीं, आपका फैट लॉस होना नहीं है। आप दो यस। तीन किलो कम करोगे आप, बट वही साइकिल में अटके रहोगे कि 2 किलो कम हुआ, फिर 5 किलो बढ़ गया करके। तो फिर लोग फिर बाद में कहते हैं कि हमारा फैट लॉस हो नहीं पाता है, मेरी बॉडी ऐसी है, मेरा मेटाबॉलिज्म वैसा ही है। बट आप बॉडी के अगेंस्ट काम कर रहे हो, आप बॉडी के अगेंस्ट काम करके फैट लॉस कभी कर ही नहीं सकते हो। बॉडी को पहले आपको नरिश करना पड़ता है अच्छे से। जब आपकी बॉडी यस। नरिश रहेगी, उसका कॉर्टिसोल लेवल कम होगा, जब आपका बॉडी स्ट्रेस से बाहर निकलेगी, तभी आपका बॉडी फैट लॉस करेगी। बॉडी के लिए फैट स्टोर करना इज लाइक अ सर्वाइवल मैकेनिज्म। यस। बॉडी को लगता है कि यार आगे इसको खाने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा पता कैटाबॉलिक मोड नहीं। में जाती हाँ, है तो बॉडी, इसलिए जैसे। बॉडी क्या हाँ। करती है, आपका फैट क्यों स्टोर करके रखती है, क्योंकि आप प्रॉपर टाइम टू टाइम खा नहीं रहे हो, आपकी बॉडी स्ट्रेस्ड आउट है। तो यस। इसलिए स्लीप भी इंपॉर्टेंट है, टाइम टू टाइम खाना भी इंपॉर्टेंट है, और आपने अगर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम कर दिया, तो बॉडी वैसे ही स्ट्रेस में चले सडन जाती है। मतलब सडनली ड्रॉप नहीं करना चाहिए, हाँ। जैसे कि आपका बीएमआर आ रहा है 2000 कैलोरीज, समझो,
तो 200 से कम कीजिए आप, मतलब हाँ ऐसा वो भी जैसे कि डिपेंड करेगा। डिपेंड करता है, मतलब हाँ ऐसा, डिपेंड करेगा आपकी बॉडी मतलब सडनली डायरेक्ट 500 या 1000 कैलोरी लॉस नहीं करना है, मतलब हाँ ऐसा। वो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करेगा, डेफिसिट कितना रखना है, या पहले आपको रिवर्स डाइटिंग करानी है जिससे आपका पहले मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाए, उसके हाँ, बाद फैट लॉस पे आए। तो उसमें एवरी बंदे के लिए अलग अलग होता है वो। राइट। अभी लोग स्टार्ट तो कर देते हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है मंडे, उसके बाद आता है कि 1 तारीख, या फिर उससे भी सबसे बड़ा रीजन रहता है कि 1 जनवरी से नए साल से चालू करेंगे। बट स्टार्ट करते ही लोग बहुत से देखे मैंने कि साल भर की जिम मेंबरशिप ले लेते हैं, सब सारी चीज़ें कर लेते हैं, प्रोटीन ले लेते हैं, बट वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो उनका अभी तक आपके लाइफ जर्नी में कौन सा इतना मतलब कौन सा रीजन है ऐसा कि वो छोड़ देते हैं, मतलब ऐसा क्या रीजन देते हैं ऐसा? बेसिकली क्या होता है ना, लोग मोटिवेट तो हो जाते हैं हाँ। देख के कि भाई मैं भी ऐसे बनाऊंगा, इसने कम किया वो कम किया, बट लोगों के पास एक प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन नहीं होता है। तो यस। लोग डायरेक्टली क्या करेंगे कि भाई एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, जिम जाएंगे 2 घंटे वर्कआउट करेंगे, हाँ। एकदम से खाना कम कर देंगे। तो लोगों को कैसा होता है, बॉडी बर्नआउट होना शुरू हो जाती है, स्ट्रेस होता है, फिर उनके यस। काम पे इम्पैक्ट आएगा, नींद प्रॉपर नहीं होगी, तो आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। जैसे यस। मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरे हाँ। पास एक वीक पहले क्लाइंट आया था। तो वो 45-46 ईयर्स के हैं, उनको 4-5 ईयर्स से डायबिटीज़ है। सो बेसिकली उनका नंबर्स वर आसपास ही थे, इतने ज़्यादा बड़े हुए भी नहीं थे, बट डॉक्टर ने उनको बोला था कि आपको वेट कम करना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने डायरेक्ट ब्रंच करना शुरू किया। ब्रंच में मल्टीग्रेन रोटी एक खा रहे थे और एक सब्जी, और दिन भर कुछ भी नहीं खा रहे थे। उनको किसने बताया था कि आप दिन में एक मील खाओगे और फास्टिंग करोगे तो आपका फैट लॉस अच्छे से होगा। यस। उनका HbA1c 6.8 था ये शुरू करने से पहले। उन्होंने 3-4 मंथ सेम फॉलो किया, उनका HbA1c 6.8 से 7.6 हो गया, उल्टा बढ़ गया था। तो वही कंफ्यूज थे वो कि मैंने तो खाया भी कुछ नहीं है, मैं तो एक्सरसाइज भी कर रहा था, वो रोज 2 किलोमीटर भाग रहे थे। ओके। बट क्या हो गया, उनकी बॉडी स्ट्रेस में चली गई बहुत ज़्यादा। जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में आती है, आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, आपका फैट लॉस तो होगा नहीं, बट आपके ब्लड शुगर लेवल्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका जो लिवर है अगर आप खुद से नहीं खाओगे तो वो अपना ग्लाइकोजन स्टोर जो होता है उससे आपका ब्लड शुगर इंक्रीज करता रहता है। बॉडी स्ट्रेस में रहती रहेगी, आपका शुगर भी बढ़ता रहेगा और फैट लॉस भी बिल्कुल होगा नहीं। तो ये वन ऑफ द एग्जाम्पल्स है। तो लोगों का भी ऐसे ही होता है, लोग क्या करते हैं, खाना एकदम कम कर देंगे, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, हफ्ता 10 दिन कर लेंगे, बट उसके बाद कैसे होगा, उनके काम पे भी इफेक्ट आएगा, सब चीज़ पे इफेक्ट आएगा, फिर वो स्टॉप कर देते हैं। सो इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक अच्छे से प्लान ऑफ एक्शन से लो। अगर आपको प्लान ऑफ एक्शन नहीं पता है तो एक यस। अच्छा ट्रेनर हायर करो, एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट हायर करो, उनसे आप पहले समझ के लो क्या प्लान होना चाहिए, फिर आप उसको कंटिन्यू कर पाओगे। अभी जैसे आज के जनरेशन में फास्ट लाइफ हो चुकी है, या फिर ऑफिस वर्क या वर्कलोड लगभग ज़्यादा ही हो गया, समझो ऐसा लोगों का, ठीक है। तो अगर उनके पास सिर्फ 30 मिनट्स हो, किसी किसी के पास एक मुझे इंक्वायरी आई थी कि सर मैं सिर्फ 30 मिनट्स दे सकता हूँ ऑनलाइन सेशन के लिए, तो आप मुझे क्या ट्रेन करेंगे, कैसा ट्रेन करेंगे, और क्या मुझे उस टाइप का रिजल्ट मिल पाएगा क्या? या किसी के पास समझो वीक में 2 या 3 ही दिन है, तो उनको भी वैसा हम कुछ कर सकते हैं ऐसा, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो, अगर किसी के पास सिर्फ 30 मिनट्स ही होते हैं वर्कआउट करने के लिए, तो आप उनको बोल सकते हो कि आप एक दिन स्क्वाट्स हो गया, एक दिन पुशअप्स हो गया, एक दिन कार्डियो हो गया। तो बेसिकली आपको 2 या 3 दिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी होती है और 2 दिन कार्डियो करना होता है। यस। अब कोई आता है कहता है कि मेरे पास हफ्ते में 2 या 3 दिन ही है, हाँ। उसमें अगर आपको उनको वेट ट्रेनिंग करानी है तो आप फुल बॉडी वर्कआउट्स करा सकते हो। जिस फॉर एग्जाम्पल आपने बता दिया, आप मंडे फुल बॉडी कर लो और थर्सडे फुल बॉडी कर लो। और थ्रू आउट द वीक जब आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आप खाने के बाद जब भी आपको टाइम है 10 मिनट्स वॉक कर लो थ्रू आउट द डे। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं सेकंड या थर्ड फ्लोर पे रहते हो, तो लिफ्ट यूज़ करने की जगह आप स्टेज यूज़ कर लो। यस। तो थ्रू आउट द डे भी अगर आपने 8 to 10,000 स्टेप्स कर लिए प्लस हफ्ते में 2 फुल बॉडी वर्कआउट कर लिया, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर आपकी डाइट आप अच्छी रखते हो, स्लीप अच्छी रखते हो, तो इतना वर्कआउट भी काफ़ी होता है हेल्थ मेंटेन करने के लिए। राइट। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी फिटनेस मिस्टेक क्या है, मतलब? आज का जनरेशन कैसे है, सब सोशल मीडिया पे देख के ही सीख के आता है। तो उनको राइट। लगता है कि 3 महीने में 5 महीने में बॉडी बन जाएगा। आज के इतने लोगों को डेडलिफ्ट करके बैक का इशू आ रहा है, हैवी स्क्वाट्स करके स्पाइन का इशू आ रहा है। राइट। अगर आपको अच्छी बॉडी बनानी है तो आपको कम से कम 3 to 5 ईयर्स डालना ही पड़ेगा। राइट। कभी भी याद रखो, एक्सट्रीम करोगे रिजल्ट नहीं आएगा। तो इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। आप स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लोगे लंबे टाइम के लिए, वो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट देंगे। तो इसलिए कभी भी आप कंसिस्टेंट रहो, इंटेंसिटी इतनी मैटर नहीं करती है। जैसे मतलब फास्ट रिजल्ट चाहिए रहता है कि हाँ, सर मुझे 3 महीने में एब्स बना के दो या 6 महीने में एब्स वो बना के दो। हाँ, तो वो सोशल मीडिया पे अपलोड करने के लिए लोगों को होता है ना, तो इस चक्कर में लोग सब जल्दी-जल्दी करते हैं, बट उसके जैसे वो अभी नेगेटिव्स।
90 डेज चैलेंज है, 75 डेज चैलेंज हाँ है, बीच में ये ट्रेंड चल रहा था वो ऐसे ना, तो उसको देख के काफी लोग हाँ मोटिवेट हुए थे ऐसे। किसी किसी ने चालू भी किए थे, बंद भी कर दिए, क्योंकि उनको उस टाइप का ऐसा रिजल्ट नहीं आ रहा था ऐसा। हाँ 75 डेज हो गया, 90 डेज हो गया ना, ये एक अच्छा टाइम होता है आपकी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करने के स्टार्ट लिए, करने कि का। भाई आप इसमें कंसिस्टेंट रह पाओ। लेकिन आप ये सोचोगे कि 90 डेज में मेरी पूरी बॉडी चेंज हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं होता है। नहीं। वो बहुत सारे लोग जो बहुत टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं, उनका मसल मास अच्छा बना हुआ है, तो वो फैट लॉस कर लेते हैं। बट यस। एक नॉर्मल इंसान के लिए 75 to 90 डेज एक हैबिट बनाने के लिए अच्छा टाइम होता है। तो फॉर अ स्टार्ट वो एक अच्छा होता है। लेकिन आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, एक अच्छी बॉडी बनानी है 3 साल तो मिनिमम आपको डालना ही पड़ेगा। यही मतलब सोशल मीडिया को देख के अलग से मोटिवेट होके आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो वो गलत चीज होगी, हाँ। क्योंकि अभी देखिए मैं बहुत सारे ट्रेनर्स भी देखता हूँ या कोई भी देखता हूँ, ऐसा नहीं कि गलत डालते हैं या कुछ ये डालते हैं, बट वो पर्टिकुलरली उनको क्लाइंट, उनका जो क्लाइंट है या जो भी है ऐसा समझो, ठीक है ना, तो उनका वर्कआउट उनका उनके लिए प्लान करते हैं, हम्म। ठीक है। अब वो बंदे की बॉडी उसको पता है क्या नहीं, आपकी बॉडी उसको थोड़ी पता है कि क्या हम्म। है, राइट। तो वो हिसाब से अगर आप उसको ही फॉलो करेंगे और वैसा ही रिजल्ट चाहेंगे हम्म, तो ये तो पॉसिबल नहीं पॉसिबल होगा नहीं, ऐसा। एग्जैक्टली हाँ। उल्टा आपको इंजरी हो सकती है, आपकी बॉडी को स्ट्रेस हो सकता है। क्योंकि आप ऑनलाइन देख के करने में हम्म। और रियलिटी में करने में आपका फॉर्म चेक नहीं करेगा कोई ना, कोई चीजें आगे पीछे हो रही है, डाइट में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वो थोड़े आपको बताने आएगा कोई वहां पे कि आपकी बॉडी कंडीशनिंग अभी फिलहाल क्या है, मतलब एग्जैक्टली। आपके 15 इयर्स के एक्सपीरियंस में आजकल के न्यू जनरेशन को और हमारी ऑडियंस को क्या ऐसा मैसेज देना चाहोगे या क्या एडवाइस देना चाहोगे जिससे उनको लॉन्ग टर्म हेल्प हो? अच्छा, बेसिकली मेरा यही बोलना है कि आप एक एक्शन प्लान रखो, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो, वॉक ऐड करो, जिम भी हफ्ते में 2-3 बार रखो, बस कंसिस्टेंटली करो। डाइट भी ज़्यादा चेंज नहीं करनी है, कीटो हो गया, कार्निवोर, ज़्यादा डाइट पे मत भागो। बेसिकली पहले अपना बाहर का खाना कम करो, जंक फूड को जितना कम करो उतना बेटर है, टाइम पे सोना शुरू करो। आप बेसिक आपका ठीक करोगे तो आप अपने आप देखोगे 3 महीने 6 महीने में आपकी बॉडी चेंज होना शुरू हो जाएगी। यस। लेकिन आप एकदम ही कीटो फॉलो करोगे, कार्निवोर करोगे, आप बहुत हाई प्रोटीन चले जाओगे ना, आप कंटिन्यू फॉलो नहीं कर पाओगे। दो राइट। महीना 3 महीने में क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आदत नहीं रहती है ऐसे, एग्जैक्टली बॉडी बॉडी को को अपने। हैबिट भी नहीं रहती है और बहुत यस। ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। क्योंकि आपको सिर्फ जिम नहीं करना है, आपको दूसरी बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। सो मेरा आपको ये बोलना है कि अगर आपको कोई एक चीज़ करनी है तो आप पहले वॉक से स्टार्ट कीजिए, हफ्ते में 2 या 3 बार जिम जाइए, और बस जंक फूड बंद कीजिए। आप इतना पहले 3 या 6 महीने कर लीजिए, फिर आपको ऑटोमेटिक समझ आएगा कि मेरे बॉडी में क्या और चेंजेस कराने हैं, तो हम उसको बाद में ऐड कर सकते हैं। राइट। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे फिट।